हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी पोषण, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये लगभग बायोलॉजी में सब में आता है। हर एक एग्ज़ाम के बेस पे आप लोग देखेंगे तो सब में इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका एनटीपीसी हो गया, यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, नीट हो गया, हर एक एग्ज़ाम के बेस से आप लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन टॉपिक। ये हमारा चैप्टर भी है और टॉपिक भी है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं न्यूट्रिशन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हिंदी में बोलते हैं पोषण। तो अब सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है? अब आएगा सबसे पहले कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। तो हम लोग बताएंगे कि न्यूट्रिशन 3 टाइप का होता है। सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हम जानेंगे कि न्यूट्रिशन कितने टाइप का होता है। तो ये होगा आपका 3 टाइप का। इसमें सबसे पहला आएगा अंडर। क्या आएगा? अंडर। सेकंड है हमारा बैलेंस्ड। और थर्ड क्या है? ओवर। अब हम जानेंगे कि अंडर, बैलेंस्ड और ओवर का मतलब क्या होता है। अंडर मीन्स कुपोषण। अंडर मीन्स कुपोषण। बैलेंस मीन्स होता है लेवल में। बैलेंस मीन्स संतुलित। ओवर मीन्स क्या होगा? अधिकतम, मतलब अधिकता। अब जैसे न्यूट्रिशन है पोषण। कुपोषण से हम लोगों को क्या होता है? कुपोषण, अगर हमारे शरीर में संतुलित आहार नहीं जाएगा तो हम लोग कुपोषण का शिकार हो जाएंगे। तो कुपोषण की वजह से हमको कौन सी बीमारी हो जाएगी? सबसे पहले हम जानेंगे, हमको जो बीमारी होगी उसको कहेंगे मेरास्मस। कुपोषण से एक बीमारी और होती है, वो है क्वेश्योकर। ये सब कुपोषण की वजह से हो जाता है। बैलेंस रहेगा, संतुलित रहेगा तो हम लोग स्वस्थ रहेंगे। और ओवर से क्या हो जाता है? अधिकता से ओबेसिटी। अधिकता से क्या होगा? ओबेसिटी यानी मोटापा। ओबेसिटी हिंदी में इसको बोलते हैं मोटापा। ये है हमारे न्यूट्रिशन के पार्ट। अब सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम लोगों को हमारी बॉडी में पर डे कितनी कैलोरी हम लोगों को चाहिए। तो सबसे पहले आ गया मेल को क्या चाहिए? पर डे कितनी कैलोरी? मेल को पर डे 2100 2500, 100 नहीं 500 किलो कैलोरी चाहिए हमको। हम लोगों को किलो कैलोरी पर डे, डेली के रूटीन में। और फीमेल को चाहिए 2000 किलो कैलोरी पर डे। ठीक। अब हम लोगों को इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे समझाएं। चलिए इरेज कर दे रहे हैं। अब न्यूट्रिशन के लिए हम लोगों को क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट। अब हम लोग आते हैं न्यूट्रिएंट पे।
न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट पोषक तत्व। These are three types, sorry these are two types, मेनली टू टाइप्स के होते हैं न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं हमारे, टू टाइप के होते हैं। एक मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और एक माइक्रो। मैक्रो को हम बोलते हैं स्थूल, स्थूल पोषण या पोषक तत्व, पोषण भी बोल सकते हैं, पोषक तत्व। माइक्रो को बोलते हैं सूक्ष्म, अब माइक्रो में हमको क्या चाहिए, हमको ऐसा न्यूट्रिएंट चाहिए जो हमको तुरंत एनर्जी दे। तो सबसे पहले हमको तुरंत एनर्जी, सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में एनर्जी कौन देता है, वो होता है फैट, और जो तुरंत एनर्जी देता है वो होता है प्रोटीन। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम लेते हैं। तो फैट में कितना होता है, 9 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, और हमारा इसमें प्रोटीन में जितना होता है वो होता है 4 किलो कैलोरी एनर्जी। ठीक, अब इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, हम लोग क्या लेते हैं पोषक तत्व के रूप में। सबसे पहले तो हम लोग लेंगे प्रोटीन लेंगे, फिर क्या लेंगे, लिपिड लेंगे, लिपिड लेंगे, फिर क्या लेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे। स्थूल माइक्रो मीन्स होता है बड़ा, जिसमें हमको तुरंत एनर्जी मिले, तुरंत ऊर्जा मिले, और माइक्रो मीन्स होता है सूक्ष्म, यानी इसमें माइक्रो में सूक्ष्म छोटा। तो इसमें आएंगे हमारे विटामिन्स और मिनरल्स। इसमें क्या आएंगे, इसमें हमारा आएगा विटामिन्स, जो कि हमारा आगे का अगला चैप्टर रहेगा, विटामिन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, मिनरल्स। ठीक, अब हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, फिर विटामिन्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि फैट्स में कितना किलो कैलोरी ऊर्जा होता है। ठीक, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। अब हम लोग जानेंगे सबसे पहले कि 1 ग्राम फैट्स में 9 किलो कैलोरी एनर्जी होती है, एनर्जी होती है। मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी यानी अधिकतम ऊर्जा। ठीक, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी, 4 किलो कैलोरी एक्सटेंट एनर्जी होती है इसमें, एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं, एक्सटेंट एनर्जी, यानी हमको तुरंत ऊर्जा देता है कार्बोहाइड्रेट। जैसे हम बॉडी में लिए तुरंत हमको ऊर्जा, जैसे हमको लगा कि वीकनेस आ रहा है तो हम लोग सबसे पहले क्या पीते हैं, ग्लूकॉन डी पीते हैं ना, ग्लूकॉन डी पीते हैं, तुरंत हमारे शरीर में ताकत आ जाता है, जिससे हम लोग कहते हैं ऊर्जा आ गई शरीर में। तो ये तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है। फिर 1 ग्राम प्रोटीन में 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी
4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है, ठीक। अब हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। हम लोग जानेंगे कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का होता है, इसमें क्या क्या आते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट पर। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट कि कार्बोहाइड्रेट क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या मिलता है। अब हमारा है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट it is 3 types। किस किस रूप में हम लोग मतलब किस किस रूप में कार्बोहाइड्रेट मिलता है। फर्स्ट है हमारा कार्बन, सेकंड है हाइड्रोजन, और थर्ड है हमारा ऑक्सीजन। ठीक। अब इसमें हमारे कार्बन ऐसे लिख देते हैं शॉर्ट में, आप लोग जान लीजिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसका जो हमारा रेशियो होता है, वो होता है 1:2:1। अब इन लोगों का कार्य क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इन लोगों का मेन सोर्स होता है हमारी बॉडी में एनर्जी को देना, मतलब एनर्जी प्रोवाइड करना। एनर्जी के मुख्य स्रोत हैं ये। हमारा इसमें रहेगा मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक। हाँ, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ द बॉडी। शरीर में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। इन्हें हम सैकराइड्स भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट को, क्योंकि उनके जो बेसिक कंपोनेंट हैं इनका जो होता है वो होता है शुगर। बेसिक कंपोनेंट शुगर है। ठीक। अब कार्बोहाइड्रेट कितने टाइप का होता है, इसमें भी टाइप्स होते हैं। अब हम पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट, देयर आर 3 टाइप्स। फर्स्ट है हमारा मोनोसैकेराइड, सेकंड है हमारा ओलिगोसैकेराइड,
ओलिगो सैकराइड्स। और थर्ड है हमारा पॉलीसैकराइड। पॉलीसैकराइड। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले हमारा जो हेडिंग होगा वो होगा मोनोसैकराइड। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले मोनोसैकराइड के बारे में कि मोनोसैकराइड क्या होता है। फर्स्ट है हमारा मोनोसैकराइड। अब हम लोग मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड ये हम लोग अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज की क्लास बस यहीं तक। थैंक यू।